प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी मुल्क में एक रहमदिल और आदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी के चर्चे मुल्क भर में आम थे। रियाया भी अपने बादशाह से बहुत खुश थी। मुल्क में अमन व अमान का दौर दौरा था। लोग हंसी खुशी दिन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक बादशाह के सर में दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो सर पकड़कर अपने बिस्तर पर लेट गया। शाही हकीम ने बादशाह की नब्ज़ देखी और इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए मलिका से कहा, बादशाह सलामत किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला हैं। बादशाह की पुरस्रार बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह मुल्क भर में फैल जाती है। मलका आलिया की तरफ से सारे मुल्क में ऐलान करा दिया जाता है कि जो कोई बादशाह सलामत को इस पुरस्रार बीमारी से निजात दिलाएगा उसे मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना बादशाह से शदीद हसद रखता था और ख़ुद बादशाह बनना चाहता था। एक साजिशी टोला उसके साथ था। एक दिन एक हकीम ने बादशाह का इलाज करने की इजाज़त चाही। मलका आलिया ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। जब हकीम ने बादशाह सलामत की नब्ज़ देखी तो शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मलका आलिया से अलीदगी में जाकर कहा, बादशाह सलामत को कोई पुरस्रार बीमारी नहीं, बल्कि इन्हें ऐसा जहर दिया जा रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर करता है, जिससे इंसान का दिमाग नाकारा हो जाता है और वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रहता। माफ़ कीजिएगा, मुझे तो ऐसा महसूस होता है जैसे बादशाह सलामत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश की जा रही है। मलका आलिया ने हकीम साहब की बात बड़े गौर से सुनने के बाद उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जल्द अज जल्द बादशाह सलामत का इलाज शुरू करें, मैं इस मामले को देखती हूँ। हकीम ने कहा, जहर का असर ख़त्म करने की एक नायाब जड़ी बूटी है जो सिर्फ काले पहाड़ों के दामन में पाई जाती है। मुझे वहाँ पहुँचने में 15 दिन लगेंगे। मलका आलिया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों ना हम बादशाह सलामत को भी अपने साथ काले पहाड़ों की तरफ ले चलें। इससे बादशाह सलामत की आबो हवा भी तब्दील हो जाएगी और हमारा कीमती वक्त भी बचेगा। रवानगी से पहले रास्ते में अपने वफादार सिपाही मोर्चों में बिठा देंगे। साजिशी लोग बादशाह को चंद आदमियों के साथ देखकर ज़रूर हमला करेंगे और जैसे ही वो हमला करेंगे हमारे सिपाही पीछे से उन पर हमला कर देंगे। मलका आलिया, आपकी स्कीम बड़ी ज़बरदस्त है। इससे साजिशी लोग आसानी से बेनकाब हो जाएंगे। हकीम साहब, साजिश बेनकाब होने तक आप हमारे वफादार सिपाहियों की हिफाजत में रहेंगे। इंतज़ामात होते ही मलका आलिया ने काले पहाड़ों की तरफ रवानगी का ऐलान कर दिया। शाही सवारी में हकीम साहब के अलावा बहुत कम लोगों को लिया गया था। वज़ीर ख़जाना यह ऐलान सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने हामियों से कहने लगा, मुबारक हो मलका आलिया ने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब हम शाही सवारी पर हमला करके मुल्क पर कब्ज़ा कर लेंगे। शाही सवारी आबादी से निकलकर जंगल से गुज़र रही थी। वज़ीर ख़जाना के एक जासूस ने, जो शाही सवारियों में शामिल था, मौका पाते ही लाल रंग के गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़ दिए। वज़ीर इसी इशारे का मुंतज़िर था। उसने फ़ौरन अपने लश्कर को गुब्बारे की सिमत
بڑھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر خزانہ اور اس کے ساتھ شاہی سواری کو چاروں طرف سے گھیرنے لگے۔ ابھی وہ ٹھیک سے شاہی سواری کا جائزہ بھی نہ لے پائے تھے کہ ان پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔ تیروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ شاہی فوج جو جنگل میں چھپی ہوئی تھی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وزیر خزانہ بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں سپہ سالار تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اسے دیکھتے ہی وزیر خزانہ معافیا مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تمہاری سزا یا معافی کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، فی الحال تو عوام کا فیصلہ سن لو۔ مطلوبہ بوٹی حاصل کر کے شاہی لشکر دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔ عوام نے وزیر خزانہ کو پکڑ کر اس کے منہ پر قالق ملی اور گدھے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا تاکہ بغاوت کرنے کا انجام پورا ملک دیکھ لے۔ اس طرح حسد کی آگ میں جلنے والا وزیر خزانہ خود اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں جا گرا۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔